Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अप्रैल कैंसर क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो कैंसर ये कार्ड बता रहे हैं कि आपका फोकस फिलहाल मुझे करियर पे ज्यादा लग रहा है। करियर इन द सेंस पेंटिकल वाइज, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा पैसे जनरेट करने के रिसोर्स देख रहे हैं। ठीक है, आपका कनेक्शन ना मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा बनते हुए दिख रहा है। मतलब आप किसी तो भी काइंड की लग्जरी को गेन करना चाह रहे हैं, या जो आप इन्वेस्टमेंट अभी तक करते आ रहे थे उसमें आपको लॉस लगा हुआ था, तो आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दोगे अपनी प्लानिंग्स, अपनी स्ट्रेटेजीज पे। ये कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल का कार्ड है। तो आप कुछ ऐसा, मैंने बोला ना, पैसे को जनरेट करना चाह रहे हैं कि आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर सके, या आप एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आपको लाइफ में। ठीक है, तो मैंने बोला ना मटेरियलिस्टिक वेल्थ पे आपका ध्यान रह सकता है। अब अगर मैं आपके रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज बताऊं ना, तो रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन आपके बारे में ना विचार कर रहा है, सोच रहा है, वो एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर एक्चुअली आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है शाइनिंग मूड में तो हो ही, साथ साथ आप देख सकते हैं ये किंग का कार्ड है। तो किंग इन द सेंस काफी इंटेलिजेंसी पावर आप रखते हो, आपका मीन्स बोलना चाहिए सिक्स्थ सेंस भी स्ट्रांग होता है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं आपकी लाइफ में। तो ये सारी एनर्जीज को देखते हुए ना कोई पर्सन आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, या आपको ये ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये रेडिश मोड की एनर्जी है, तो कोई पैशनेट वे में आपके साइड एक्शन लेके आना चाह रहे हैं अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं तो। एंड अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो मैंने बोला ना कोई पर्सन या तो आपसे पॉलिसी ले रहे हैं या कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, उनका बिहेवियर आपको लेके जो भी एनर्जीज रही हैं। ये कार्ड आपके कनेक्शंस को बिल्ड होने को बता रहा है, और आप में एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो। और मैं एक बात बता दूं कैंसर, आप जितनी लॉयल पर्सनैलिटी रखते हो ना, तो आप सामने वाले पर्सन से भी वही चीज एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मे बी आपको वैसे ही एनर्जीज शो नहीं की जाती है। तो हो सकता है कि मिड ऑफ अप्रैल कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर करे जो इन रियलिटी लॉयल होंगे, ट्रस्ट वर्दी होंगे, और आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रस्ट करने का सेंस ये नहीं है कि आप अपनी प्लानिंग्स और स्ट्रेटेजीज शेयर करें, वो थोड़ा सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। एट ऑफ कप्स के एनर्जी आ गई है। तो कैंसर ये कार्ड बता रहा है पिछले समय से ना आप किसी एनर्जी से, किसी पर्सन से ना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप या एनर्जी से। आप देख रहे हो यहाँ पे कप प्रेजेंट है, कप में एक फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। मतलब जो आप एक प्रपोजल लेके किसी पर्सन के साइड गए हुए थे, वो प्रपोजल ना आपका एक्सेप्ट नहीं किया गया, वही बता रहा है ये कार्ड। तो ये जो कप आपको इतना टॉक्सिक एनर्जीज प्रोवाइड कर रहा था ना, उससे आप मूव ऑन करके आप एक ब्राइट लाइट के साइड जाते हुए दिख रहे हैं। लेट गो करना सीख लिया है आपने लाइफ में। देन आपको ना इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दिया गया, तो आपके पर्सन आपको इमोशनली आपसे अटैच्ड फील कर सकते हैं, एक फुलफिलमेंट प्रोवाइड करेंगे। एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही है। तो ये न्यू लाइफ जर्नी मैं इसको बोल सकती हूँ। क्यों जर्नी स्टार्ट हो रही है? क्योंकि आप मूव ऑन करना सीख गए ना कैंसर। जो चीज अभी आपको पकड़ के रखी थी, बांध के रखे हुए थे, आपके फेलियर्स, आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप, उन्हीं सारी चीजों से आप आगे बढ़ रहे हैं। देन ये कार्ड बता रहा है एक टर्निंग पॉइंट की एनर्जीज भी दिख रही हैं। तो विद इन 10 डेज आप कोई ऐसी एनर्जी फील करोगे ना, जो डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हुए हैं आपको, उन सब चीजों में आप रिलीज कर पाओगे। एक बैड सिचुएशन से एक हैप्पी मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब
कुछ तो ऐसी हैप्पी एनर्जी रहेगी विद इन 10 डेज। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगी, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करेगी, और सबसे मेन बात है जो कनेक्शंस की मैं बात कर रही थी ना, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। मतलब जो बेकार के लोग आपकी लाइफ में अभी एग्जिस्ट करते थे ना, उन्हें उन्हीं लोगों को आपने एलिमिनेट कर दिया है कैंसर। ये बड़ी बात है। ग्रेट। मैं क्या बोलती जा रही थी अभी, कि आप आगे बढ़ रहे हो, सन के साइड मूव कर रहे हो, और सन आ ही गया। और मतलब कितने सिंक्रोनिसिटी के साथ कार्ड आया है, आगे बढ़ रहे हो तभी सन प्रेजेंट है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंजेस हो, आपके फेवर में काम हो, रिलेशनशिप वर्कआउट हो, करियर सेट हो, इन सारी एनर्जीज को गेन करने के लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, सन तो शो करता है किसी ऐसे मोड में आप जा रहे हो, आपकी कोई विश है, डिजायर है, विद इन 10 डेज फुलफिल हो सकती है। और सन का आना सक्सेस को शो कर रहा है। क्लैरिटी जो आपकी पर्सनल मैटर्स में, आपके रिलेशनशिप में जो क्लैरिटी आपको नहीं दी जा रही थी ना कैंसर, वो क्लैरिटी आपको दी जाएगी। एक जॉयफुल मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं। फुलफिलमेंट आपको फील होगा। जो आपकी इनोसेंस पर्सनैलिटी होती है ना कैंसर, वही चीज आप अट्रैक्टिव बनाती है। और आप देख सकते हो सन की ब्राइट लाइट इतनी ज्यादा पॉजिटिव रहती है कि इसके सराउंडिंग में जितने भी लोग रहते हैं वो भी अच्छा फील करते हैं। वही आपकी एनर्जी रहेगी। और हो सकता है पिछले समय से आपके काम बहुत ज्यादा डिले हो रहे हैं, या डिसीजंस आपके डिले हो रहे हैं, या कोई पर्सन एक्शन लेने में डिले कर रहे हैं, वो डिले वाली एनर्जीज रिलीज हो रही है। एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने का कार्ड है कैंसर ये। तो सन का आना कुछ ऐसी एनर्जीज को बता रहा है जो पिछले समय से आप परेशान चले आ रहे थे, पिछले समय से जो एनर्जीज आपको मेंटल लेवल पे एकदम ही ट्रैप कर रही थी ना, वो रिलीज हो रही है। और एक बात बता दो, ये कार्ड ना एक मैरिज का भी है। तो अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं ना, तो कोई कंपैटिबिलिटी आपके साथ मैच हो सकती है, और विद इन 10 डेज आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपको हैप्पी फील कराएंगे, या एज अ फ्रेंड आप किसी से मिलने वाले हैं जो आगे जाकर एक मैरिज वाले मोड में आप जा पाओगे। सोलमेट जर्नी आपकी मुझे स्टार्ट होते हुए दिख रही है। ठीक है, एबंडेंस प्रोस्पेरिटी का कार्ड है, वो तो आप गेन कर ही रहे हो। एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है विद इन 10 डेज। और मैं एक बात बताऊं, कुछ चीजें ना आपसे हाइड की गई हैं, हिडन एनर्जीज रिवील हो सकती है। मतलब कुछ सच आपको नजर आ सकता है। ओके, सोर्स ऑफ लाइफ आप समझ रहे हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस की मैं जो बात कर रही थी वो तो इंक्रीज ही हो रहा है। देखिए अगेन किंग का कार्ड आ गया। मैं क्या ही बोलूं कैंसर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आप फील कर रहे हो। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आप पैशनेट न्यू बिगिनिंग तो कर ही रहे हो, आपका स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो रही है। जिन चीजों का आपको फियर चला आ रहा था, परेशानियां आपको एकदम ही ट्रैप करके रखी थी ना, वो एनर्जीज आपने रिलीज कर दी है। एक विजनरी लीडर की तरह आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और कुछ ट्रस्ट वर्दी जजमेंट आप करने वाले हैं लाइफ में। मतलब कुछ डिसीजंस आप लेने वाले हो। कुछ फियर, मैंने बोला ना चला आ रहा था, फियर आपका रिलीज हो रहा है। एक्शन ओरिएंटेड मोड का कार्ड है, तो आप भी एक्शन ले रहे हो और आपके पर्सन भी एक्शन ले रहे हैं। और जो सराउंडिंग में आपके लोग हैं वो आपसे कुछ एडवाइस लेने आ सकते हैं। ये एक एंटरप्रेन्योर का कार्ड है, तो आप कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप एक बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन मुझे ज्यादा लग रहे हैं। तो विद इन 10 डेज आपको ऐसे कुछ रिसोर्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कोई स्टेप ले सकते हैं, या कोई नया बिजनेस करियर में शुरू कर सकते हैं। और कोई पर्सन है जो फीलिंग्स अभी तक ट्रैप चल रही थी उनकी, वो फीलिंग्स अपने डिफाइन कर रहे हैं। ओके, एक ऐसा ऑरा आपके सराउंडिंग में क्रिएट हो रहा है ना कैंसर, जो आपको एक हैप्पी मूड में लेके जाएगा। क्लैरिटी, एस ऑफ वॉन्ड्स, जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, आपके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, एक ट्रैप वाली सिचुएशन में फंसते चले जा रहे थे ना, तो ये ट्रैप से बाहर आ पाओगे। इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। आप देख रहे हो यहाँ कुछ ब्लैकिश मोड प्रेजेंट है, तो कुछ लोग आपसे जेलसी रखते हैं, तो उनसे वैसे ही डिस्टेंस मेंटेन करना आपको आना चाहिए। आपके पर्सन जो अभी तक कुछ चीजें आपको बताना तो चाह रहे थे, लेकिन कुछ इक्वेशंस उनके माइंड में चल रही थी, कुछ उलझनों में वो फंसे हुए थे ना, तो वो चीजें रिजॉल्व हो रही है। मतलब फाइनली आप ऐसा फील करोगे कि जो अभी आपको बैरियर बन रहे हैं लाइफ में, वो बैरियर्स रिलीज हो रहे हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग सरेंडर का कार्ड आ गया, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं। और जैसे आप सरेंडर कर दोगे वैसे ही चीजें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। इंटरेस्टिंग बात है, किंग के 2 कार्ड आए हैं, क्वीन का 1 कार्ड आ गया है। मतलब जो आप इमोशंस में फंसे हुए चल रहे थे इतने समय से ना,
फेमिनाइन एनर्जी वही शो कर रहा है। तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है। किंग का आना, कुछ ऐसी एनर्जीज को आप गेन करोगे ना, मतलब जो डेयरिंग डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे थे वो डिसीजन ले पाओगे। जो खाली कप, देखिए यहाँ पे मैंने आपसे बोला था ना, कप में बिल्कुल फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसकी वैल्यू नहीं की गई, तो आपने क्या किया, अब ये खाली कप प्रेजेंट है, तो आप इंतजार कर रहे हैं या तो आपके पर्सन एक न्यू वे में आपके सही डायरेक्शन ले, या कोई नया पर्सन का आप वेट कर रहे हैं। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं, इंट्यूशन को फॉलो करके ही किसी रिलेशनशिप में जंप होना है। ओके, देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी ना, थोड़ा सीक्रेसी मेंटेन करिए। लास्ट ऑफ द रीडिंग वही आ गया, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, सेविंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा। विद इन 4 मंथ आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। और ये कार्ड बता रहा है हिडन फीलिंग्स को, तो कोई तो पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं ना, वो अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाह रहा है कैंसर आपके लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो मैं बोल रही थी ना, इमोशंस ज्यादा ही हायर लेवल पे जा रहे थे ना, प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे। आपके पर्सन आपसे इमोशनली अटैच फील कर सकते हैं। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। तो देखिए माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना ऑब्वियस सी बात है, सबके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन उसको प्रोवोक करने की जरूरत नहीं है। बार बार उसी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है जो आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है। उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। एंजल्स आपके क्वेश्चन का देखते हैं क्या आंसर देना चाह रहे हैं यहाँ पर। अपॉर्चुनिटी, तो वो तो सन पहले ही बता रहे हैं कि काफी सारे रिसोर्स जनरेट आप कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं जो आपके फेवर में काम करेंगे। एक्चुअली मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया, क्या कर रहे हो अगेन सन, मतलब जितनी पॉजिटिव एनर्जीज थी इस वीक की मैं बात करूं आपने ले रखी है। अब इतना सब कुछ आपके फेवर में काम कर रहा है, लक, फेम, फॉर्च्यून, फिर क्यों आप इतना ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, है ना। तो अपनी एनर्जीज को पहचानिए। स्टार सीड्स के साइड से गाइडेंस आ गया है, तो लिखा है यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी। एक्चुअली तो यूनिवर्स एंजल्स आपको यहाँ पे गाइड करते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आप बस अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, सारी चीजें आपको समझ आएंगी कि एक्चुअली आपको क्या स्टेप लेना है, कैसे आगे बढ़ना है। और देखते हैं कैंसर क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आ गया है यूनियन, तो सन पहले बता चुका है यूनियन के चांसेस बन रहे हैं आपके, और सोलमेट जर्नी जो स्टार्ट हो रही है आपकी। रेडी सेट एंड गो, तो आपको बोला जा रहा है एक्शन लीजिए। इसका सिर्फ सिंपल सा मीनिंग आ रहा है कि आप जो एक्शन नहीं ले रहे हो ना, तो आगे बढ़ना शुरू करिए। गिव अ गिफ्ट टू योरसेल्फ, तो अपने लिए भी गिफ्ट देना शुरू करिए कि आप इतनी पॉजिटिव स्टेप लेते हैं, माइंडसेट में चेंजेस किए या कोई मेजर सीख आपने ली है लाइफ में, तो अपने आप को गिफ्ट देना जब शुरू करोगे ना, तो आप में एक मोटिवेशन आएगा। ठीक है, गुड क्वालिटीज, तो जो गुड क्वालिटीज है उसको अप्लाई करना है। निगेटिव एनर्जीज जो मैं बोल रही थी ना, प्रोवोक करते रहते हो, वो रिलीज करिए। तो अपनी अच्छाइयों को देखिए, अपने स्ट्रेंथ को देखिए। नॉट द राइट टाइम आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि अभी कोई आपको मेजर स्टेप लेने के लिए बस बोल रहे हैं कि अभी सही समय नहीं है, या विद इन 10 डेज आपको ऐसा फील हो सकता है स्टेप नहीं लेना है, बट यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं जब उनकी एनर्जीज आपके साथ हैं तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हो उनसे प्रेयर्स करिए और आगे बढ़िए। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड है कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।